ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। इसके पूर्व भाग में शिव और पार्वती के विवाह की चर्चा हम लोगों ने करी है। विवाह की चर्चा के पश्चात अब हम शिव पुराण की कथा में आगे बढ़ते हैं। भगवान शंकर के बारे में कई लोगों के मन में एक विचार उत्पन्न होता है, क्योंकि भगवान शंकर को कहा गया है कि भगवान शंकर महायोगीराज हैं। तुलसीदास जी की एक पंक्ति में वर्णन आता है, हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवज्ञ अकाम अभोगी। योगी है, अकामी है, अभोगी है। शिव पुराण की कथा में भी पहले हमने एक बात करी थी कि भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो कई लोगों के मन में विचार आता है कि फिर भगवान शंकर योगी है, अवधूत है, कामदेव को भस्म करने वाले हैं, फिर उनका विवाह कैसे संभव है और क्यों ये विवाह है। देखिए, शिव पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शंकर ने विवाह अपने लिए नहीं किया, बल्कि जगत के कल्याण के लिए किया। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने विवाह किया। और एक चीज इससे समझ में आती है, भगवान शंकर के विवाह को लेकर एक बात और समझ लेनी चाहिए कि भारतीय हिंदू संस्कृति विवाह को केवल भोग का साधन नहीं मानती है। भारतीय हिंदू संस्कृति में विवाह केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं होता है, केवल अपनी भोग की इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं होता है। भारतीय हिंदू संस्कृति में विवाह को धर्म का एक अंग माना गया है, साधना का एक अंग माना गया है। गृहस्थ जीवन में स्वयं का कल्याण के साथ साथ जगत का कल्याण हो, यह भावना से विवाह होता था। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में यही अंतर है। पाश्चात्य संस्कृति में विवाह केवल भोग का एक साधन है और इसीलिए पाश्चात्य संस्कृति नारी को केवल भोग का एक साधन मानती है। लेकिन भारतीय हिंदू संस्कृति ने नारी को साधना का एक अंग माना है, साधना का एक सोपान माना है। इसलिए आइए, जिस तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर का विवाह हुआ, उस तारकासुर की कथा जो शिव पुराण में है, आज हम उस कथा पर थोड़ा ध्यान दें। शिव पुराण में कथा आती है कश्यप जी की पत्नी। वैसे मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में वर्णन आता है कश्यप जी के पास पत्नियों के जोड़े थे। जोड़े कैसे जोड़े? एक जोड़ा है दिति और अदिति का, एक और जोड़ा है कद्रु और वनिता का, एक और जोड़ा है सारमी और सुरभि का। ऐसे कई जोड़े पत्नियों के उनके जीवन में। तो कश्यप जी की पत्नी दिति और अदिति, जिनकी यहां कथा है, दिति से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए, जिनकी कथा कई ग्रंथों और पुराणों में आती है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप क्रूर अत्याचारी थे, इसलिए इन दोनों पुत्रों के बाद
दिति के मन में विचार आया कि ऐसा पुत्र भी होना चाहिए जिससे कल्याण हो, जो सदाचारी हो, सदकर्म करने वाला हो। ऐसे पुत्र की कामना हुई दिति के मन में। लेकिन दिति जब गर्भवती हुई तो देवताओं के राजा इंद्र को ऐसा लगा कि इस नारी से पहले जो 2 पुत्र पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, उन्होंने सारी सृष्टि में आतंक मचाया, देवताओं को त्रस्त किया। अब इसी नारी से एक और पुत्र पैदा होगा तो और समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए इंद्र ने क्या किया, गर्भ में दिति के जो पिंड था उसके 49 टुकड़े कर दिए। बड़ी विचित्र कथा है। गर्भ के अंदर 49 टुकड़े हो गए। दिति को बड़ा दुख हुआ और उसके बाद दिति ने अपने पति से प्रार्थना करी, एक और पुत्र की लालसा रखी। पर मन में यह था कि इंद्र ने मेरे गर्भ को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, इसलिए अब की बार ऐसा बलवान पुत्र हो जो इंद्र को दंड दे सके। और दिति के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था ब्रजांग। शब्द बहुत सीधा है, ब्रजांग शब्द से समझ में आता है वज्र के समान जिसके अंग हो। बड़ा बलशाली पुत्र पैदा हुआ और जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी मां की भावना के अनुरूप इंद्र को बंदी बना लिया, दंडित किया। परंतु बाद में ब्रह्मा जी ने समझाया, उपदेश दिया तो इंद्र को बंदी गृह से छोड़ दिया। इतना ही नहीं, ब्रजांग ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि मैं किसी के प्रति द्वेष भाव रखना नहीं चाहता, वो तो मैंने मां की इच्छा पूरी करने के लिए इंद्र को बंदी बनाया और दंड दिया। मेरे मन में आता है कि मैं सदकर्म के मार्ग पर चलूं, अच्छे कार्य करूं, जीवन मेरा अच्छा बने, ऐसी भावना मेरी है। ब्रह्मा जी ने ब्रजांग पर प्रसन्न होकर के एक कन्या को उत्पन्न किया जिसका नाम वरागी रखा गया और इस कन्या के साथ ब्रजांग का विवाह कर दिया। अब वरागी का विवाह हो गया, वो अपने पति की सेवा करने लगी। फिर समय आने पर वरागी ने अपने पति से पुत्र की कामना करी, वचन दे दिया ब्रजांग ने। तो वरागी ने कहा मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र से बदला ले सके। ब्रजांग ने कहा यह बदला लेना, प्रतिशोध, ये भावनाएं अच्छी नहीं है, मन में पवित्र भाव रखो। लेकिन वरागी नहीं मानी और उससे एक पुत्र पैदा हुआ। इसी पुत्र का नाम है तारकासुर, जिसकी हम कथा कर रहे हैं। तारकासुर की बातें आगे और हम बाद में करेंगे, कथा को हम और आगे बाद में बढ़ाएंगे। पहले थोड़ा सा हम इस प्रसंग पर जो बात हमने करी है इस पर थोड़ा सा हम चिंतन मनन करें। सुनकर के बड़ा अचंभा लगता है, बड़े मन में प्रश्न खड़े होते। कश्यप जी के पास पत्नियों के जोड़े, कपड़े के जोड़े समझ में आते हैं, जूते चप्पल के जोड़े समझ में आते हैं, पत्नियों के जोड़े सुनकर बड़ा अचंभा लगता है। और उससे भी अचंभे की बात यह है कि ये जो पत्नियां हैं इनकी संतानें कौन सी हैं? तो वर्णन आता है शास्त्रों में, कद्रु से सर्प आदि पैदा हुए, वनिता से गरुड़ अरुड़ जैसे पक्षी पैदा हुए, सारमी से कुत्ते बिल्ली शेर ऐसे जीव पैदा हुए, सुरभि से गाय जैसे दुधारू पशु पैदा हुए। अलग अलग पत्नियों के अलग अलग संतानों का वर्णन आता है। अदिति से देवता पैदा हुए, दिति से राक्षस पैदा हुए। तो मन में एक सवाल पैदा होता है, सीधा सा सवाल। आमतौर पर प्रकृति का एक नियम है
आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होगा, इमली से इमली का पेड़ पैदा होगा। कश्यप जी महाराज एक है और उनकी संतानें, आकाश में उड़ने वाला भी है, जमीन पर रेंगने वाला भी है। तो आखिर कश्यप जी किस तरह के प्राणी हैं? उनको हम जलचर कहें, थलचर कहें कि नभचर कहें? और एक कश्यप जी से सभी तरह के जीव पैदा होते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं है, प्रकृति के अनुसार ये वर्णन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कश्यप ऋषि है, मुनि है, आदमी है, तो आदमी से आदमी पैदा होंगे। आदमी से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, सांप, गरुड़, ये सब पैदा कैसे हो सकते हैं? तो मन में सवाल पैदा होता है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना होगा। मैं हमेशा कहता रहा हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से ही हम इन बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ है, अध्यात्म के ग्रंथ है। अध्यात्म की परिभाषा से ही इनको समझा जा सकता है। मेरी समझ में कश्यप है जीवात्मा, कश्यप है आत्मस्वरूप। और याद रखिए, पिता के अनुरूप ही पुत्र होता है, संतान होती है, ऐसी मान्यता है। प्रकृति जो कहती है बिल्कुल सही कहती है। अब ये जो जीवात्मा है, ये जलचर में भी होती है, थलचर में भी होती है, नभचर में भी होती है। उड़ने वाले पक्षी में भी आत्मा वही है, सांप में भी आत्मा वही है, शेर, बकरी, गाय में भी आत्मा वही है, देवता में भी आत्मा वही है, राक्षस में भी आत्मा वही है। आत्मा सब में एक समान है, आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। कभी कभी किसी के मन में ऐसा सवाल पैदा हो सकता है कि सांप पतला होता है, लंबा होता है, तो आत्मा भी क्या लंबी होती, पतली होती? हाथी को देखें तो हाथी तो भारी भरकम शरीर वाला, तो क्या हाथी जैसी आत्मा गोल मोल होती है? नहीं। आकार से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, शरीर के आकार से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा सब में समान रूप से है। तो कश्यप जीवात्मा है। अब जीवात्मा की पत्नियों के जोड़े क्या है, अब समझना आसान होगा। देखिए, आत्मा का संबंध दो से होता है और यही जोड़ा है कश्यप जी की पत्नियों का। दो क्या है? एक है शक्ति, एक है भक्ति। शक्ति के बिना आत्मा रह नहीं सकती, भक्ति के बिना आत्म कल्याण नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई, एक शक्ति और एक भक्ति। जितनी पत्नियों के जोड़े आप देख लीजिए, कद्रु और वनिता, कद्रु शक्ति है, वनिता भक्ति है। सारमेय और सुरभि, सारमेय शक्ति है, सुरभि माने भक्ति है। यहां इस कथा में वर्णन है दिति और अदिति का। दिति से राक्षस हुए, अदिति से देवता हुए। तो जिससे देवता पैदा हुए वो भक्ति है और जिससे राक्षस पैदा हुए वो शक्ति है। तो दिति है शक्ति स्वरूपा। याद रखिए, जीवन में जब शक्ति का दुरुपयोग होता है तो आसुरी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। राक्षस मानी क्या है? राक्षस का मतलब है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाला। राक्षस का मतलब कोई सिंग वाला, कोई लंबे दांत वाला, ऐसा कोई आकार प्रकार वाला हो जरूरी नहीं है। जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करे वो राक्षस है। तो कश्यप जी के दिति से पैदा हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, यानी शक्ति का दुरुपयोग हुआ, ये राक्षस पैदा हुए। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हो गए, शक्ति का दुरुपयोग हुआ। है तो शक्ति, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग हुआ। तो बाद में दिति के मन में विचार आया, शक्ति का सदुपयोग भी तो होना चाहिए। और सदुपयोग कैसे होगा? सदकर्म से होगा। शक्ति का सदुपयोग करने के लिए सदकर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो दिति ने चाहा कि मैं सदकर्म के मार्ग पर चलूं।
एक पुत्र की याचना करी, बालक गर्भ में आया, लेकिन इंद्र इससे खुश नहीं है, इंद्र नाराज है। इंद्र ने गर्भ के पिंड के 49 टुकड़े कर दिए। इंद्र नाराज क्यों है? इंद्र माने कौन? थोड़ा समझ लीजिए। मैं हमेशा कहा करता हूं, इंद्र है देवताओं के राजा। और देवता माने कौन? ये हमारी अलग अलग इंद्रियां, अलग अलग देवता हैं। नेत्र सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, नासिका अश्वनी देवता, जिह्वा वरुण देवता, ये सब अलग अलग देवता हैं। और देवताओं का राजा इंद्र, यानी इंद्रियों का राजा कौन है? हमारा मन। तो इंद्र कौन है? मन है। और याद रखिए, मन जो है वो सदकर्म में रुचि कभी नहीं रखेगा। दुष्कर्म में मन की रुचि है, बुराई में मन की रुचि है। अच्छी प्रवृत्तियों में, अच्छी कार्यों में मन की रुचि कभी नहीं होती। मन हमेशा गलत कार्य की ओर रुचि रखता है, गलत में रुचि मन की होती है। यह मन का नैसर्गिक स्वभाव है, मन की प्रकृति है। और इसीलिए कहा जाता है मन को जीतो। क्यों? क्योंकि मन को जब हम जीतेंगे तो भी हम सदकर्म कर पाएंगे, तभी हम अच्छे मार्ग पर चल पाएंगे। अगर हमने मन को छोड़ दिया, मन पर हमने नियंत्रण नहीं रखा, तो मन निश्चित रूप से पतन की ओर ही जाएगा। मन हमेशा बुराई की ओर जाएगा। तो मन की रुचि बुराई में है। अब इन्होंने सदकर्म के मार्ग पर कदम रखा तो इंद्र ने विरोध किया। और विरोध करके क्या किया? 49 टुकड़े कर दिए। वो 49 क्या है? कई लोगों को लगता है गणित क्या है 49 की। एक और बढ़ा दो तो कम से कम 50 राउंड फिगर में आ जाए। और ज्यादा करते तो 100 टुकड़े कर सकते थे। 49 टुकड़ों का वर्णन क्या है? वैसे 49 शब्द का वर्णन आता है ग्रंथों में, कई अलग अलग स्थानों पर उसका वर्णन है। एक चौपाई में आपने शायद सुना होगा, चले मरत 49। ये जो 49 है ना, इनको मरुत कहा गया है। मरुत माने कौन? हवा। मन को भी हवा माना है। गीता में आपने सुना होगा, मन्ने वायो रिवस दुष्करम। मन क्या है? मन हवा की तरह से। तो ये जो 49 टुकड़े हैं मरुत हैं। मरुत माने हवा। यानी इंद्र ने क्या किया? 49 टुकड़े कर दिए। यानी सदकर्म करने की जो प्रवृत्ति पैदा हुई थी उसके 49 टुकड़े कर दिए। यानी उन सदप्रवृत्तियों को हवा हवा कर दिया। हवा हवा करने का मतलब छिन्न भिन्न कर दिया, ताकि सदकर्म न हो सके। और 49 टुकड़े, इस गणित को भी थोड़ा आप समझ लीजिए। सदकर्म आदमी करता है शरीर से। शरीर के अगर अलग अलग भाग हो जाएं, टुकड़े हो जाएं, यानी एकजुटता समाप्त होगी तो सदकर्म नहीं होगा। जहां एकजुटता होती वहां सदकर्म होता है। तो अलग अलग टुकड़े कर दिए। अलग अलग टुकड़े माने क्या है? थोड़ा इसको समझ लीजिए। 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारे पास कर्मेंद्रियां हैं, 10 हमारी इंद्रियां हैं, 10 प्राण हैं। प्राण अपान, समान, व्यान, उदान, देवदत्त, धनंजय, नाग, कूर्म और कृकल, ये 10 प्राण हैं। 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। 5 तत्वों से शरीर बनाए। क्षतिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तन्मात्राएं हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। आप इनको जोड़ते जाइए। 10 इंद्रियां हैं, 10 प्राण हैं, 20 हो गए। 5 कोश, 5 हमारे तत्व, 5 तन्मात्राएं, तो 20 और 15 ये हो गए 35।
सप्त धातुएं अस्थि, चर्म, रुधिर, मेद, मांस, मज्जा, वीर्य, सप्त धातुएं हैं। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनको जोड़ लीजिए। अब इसके बाद मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 इनको और जोड़ लीजिए। और इन सब को जोड़ने के बाद अगर आप देखेंगे तो यही 49 होंगे, और यही 49 यानी शरीर के अलग अलग टुकड़े हुए, यही मर्त 49 यानी शरीर को छिन्न भिन्न कर देंगे। एकता समाप्त होगी तो सदकर्म कहां से होगा। इसके बाद कथा आगे बढ़ती है। फिर से दिति ने कहा एक पुत्र और पैदा होना चाहिए। उससे पैदा हुआ वृजांग, वज्र के समान जिसके अंग, शक्ति संपन्न, शक्ति को पैदा किया। अब शक्ति से क्या होगा? सदकर्म की भावना है। इस बार इंद्र ने कोई बाधा नहीं पहुंचाई। संतान पैदा हुआ, संतान पैदा होने में कोई इंद्र ने बाधा नहीं पहुंचाई। अब ये क्या है? सदकर्म का ही एक रूप है, वह है सेवा धर्म। और आपने एक बात गौर करी होगी, किसी और काम में मन हमारा साथ दे चाहे न दे, सत्संग में मन चाहे न लगे, भजन में मन न लगे, शास्त्रों के अध्ययन में मन न लगे, या किसी और सदकर्म में मन न लगे, लेकिन सेवा एक ऐसा स्वरूप है, सेवा एक ऐसा भाग है जो सदकर्म का ही भाग है, लेकिन सेवा में अक्सर मन हमारा लग जाता है। इसीलिए सेवा का बड़ा महत्व माना गया है। सेवा को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि सेवा तन से होती है पर उसमें मन सहायक हो जाता है, इसलिए सेवा करना सबसे सरल है और सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो वृजांग पैदा हुआ सेवा करने वाला, इस सेवा के मार्ग पर चले। इंद्र को बंदी बनाया लेकिन छोड़ दिया। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि मेरे मन में कोई शत्रुता का भाव नहीं, कोई मेरे मन में बैर वैमनस्य का भाव नहीं, मेरे मन में शांति होनी चाहिए। ये सेवा भाव, सेवा किसी को सताने के लिए नहीं, सेवा बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि सेवा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए, सेवा का भाव है। लेकिन कथा आगे बढ़ती है। सेवा का भाव तो बड़ा उत्तम है, लेकिन कथा आगे बढ़ती है। ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या उत्पन्न करके इस वृजांग के साथ जोड़ दी। ये सबसे बड़ी गड़बड़ हुई। ब्रह्मा कौन है? पिछले प्रवचनों में भी मैंने कहा ब्रह्मा है बुद्धि के देवता। अब बुद्धि से क्या उत्पन्न होता है, यार ध्यान समझना। बुद्धि से वाणी पैदा होती, कथनी। सेवा करने के लिए चाहिए करनी, ब्रह्मा जी ने दे दी कथनी। बस ये अंतर आ गया, ये समस्या आ गई। सेवा के साथ करनी होनी चाहिए। सेवा यानी करो, करने की चीजें। सेवा पर भाषण देने से सेवा नहीं हो जाती है, सेवा के ऊपर 2 शब्द करने से सेवा नहीं हो जाती है, सेवा के लंबे चौड़े लेक्चर देने से सेवा नहीं होती है। सेवा तो करने की चीज होती, करनी, कथनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, बुद्धि से तो कथनी होगी, करनी नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने कथनी रूपी वरागी शब्द पर गौर देंगे। वरागी, राग शब्द जुड़ा हुआ है, और राग द्वेष वाणी से उत्पन्न हो जाता है। तो वरागी से पैदा हो गया राग द्वेष। अब राग द्वेष जुड़ गया तो इसने पुत्र मांगा, और वो पुत्र के रूप में पैदा कौन हुआ? तारकासुर पैदा हुआ। इस शब्द को भी थोड़ा ध्यान से आप समझ लें, बड़ा गजब का, बड़ा अद्भुत शब्द है तारकासुर। सुर माने असुर। कौन सा असुर है ये? ये है तारकासुर, यानी तर्क का असुर। तर्क पैदा कहां होता है? जहां कथनी हो, केवल वाणी वाणी हो, और वो भी बुद्धि से पैदा हुई वाणी, करना धरना कुछ नहीं, केवल कथनी कथनी। तो वहां क्या पैदा होगा? वहां तर्क पैदा होंगे। और ये केवल तर्क नहीं,
बल्कि महातर्क, तर्क कुतर्क मिल गए, इसीलिए इसको तारकासुर कहा गया, तर्क का असुर कहा गया। अब यह तारकासुर पैदा हो गया, आप समझ गए, तारकासुर यानी तर्क का असुर। सारे देवी देवता इससे परास्त हो गए, कोई नहीं जीत पाया। ऐसी कठोर तपस्या इसने करी, ऐसा उसने वरदान पाया, तारकासुर ने वरदान पाया, मैं शिव पुत्र के अलावा किसी से न मरूं। क्यों ऐसा वरदान क्यों पाया? बड़ा चालाक, क्योंकि तर्क तो है, तर्क में बड़ी चालाकी होती। इसने सोचा कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, अब शंकर जी विवाह करेंगे नहीं, विवाह नहीं होगा तो संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो मैं कभी मरूंगा नहीं, इसलिए उसने वरदान पा लिया, मैं शिव पुत्र के अलावा किसी से न मरूं। सारे देवी देवता परास्त हो गए। तर्क से कोई नहीं जीत सकता। आपने देखा होगा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि, तर्क के सामने उनको भी घुटने टेकने पड़ते हैं। पुराणों में ऐसी कई कथाएं आती हैं, शास्त्रों में से कई वर्णन आते हैं। तर्क के सामने सज्जन लोग, धार्मिक लोग, सदाचारी लोग अक्सर जो है वो हार जाते, घुटने टेक देते, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि तर्क में बड़ी ताकत होती है, तर्क में बड़ी शक्ति होती है। ब्रजांग का पुत्र है ये, ब्रजांग माने शक्ति, शक्ति भी है और तर्क भी है, दोनों चीजें मिल गई तो तर्क शक्ति संपन्न हो गया। अब इस तर्क को समाप्त करना है, क्योंकि केवल तर्क और कुतर्क से कभी जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। तार्किक बुद्धि होना अच्छी बात है, लेकिन वो जिज्ञासा के रूप में हो तब तक अच्छा है। लेकिन जब तर्क केवल शस्त्र के रूप में खंडन ही खंडन करने के लिए हो, तो उससे जीवन का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। अब इस तारकासुर का वध कौन कर सकता है? शास्त्र कहते हैं कि तारकासुर का वध एकमात्र अगर कोई कर सकता है तो शिवपुत्र। शिवपुत्र कैसे करेगा, जिसको कोई नहीं मार सकता? थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास करें, और आध्यात्म के आधार पर मैं बात कह रहा हूं। भगवान शंकर और पार्वती का पुत्र सक्षम क्यों है? क्योंकि भगवान शंकर कौन है, पार्वती कौन है? फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं बार बार कहता रहा हूं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती है श्रद्धा, भगवान शंकर है विश्वास। तर्क पर विजय कौन पा सकता है? तर्क पर विजय वही पा सकता है जिसमें श्रद्धा और विश्वास हो। श्रद्धा और विश्वास दोनों का मिलन जहां होगा, देखिए, केवल श्रद्धा अगर होगी तो भी तर्क का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्रद्धा में मजबूती आती है विश्वास से, और बिना मजबूती के श्रद्धा अकेली कुछ नहीं कर सकती। और विश्वास अगर है लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है तो भी तर्क को समाप्त करना संभव नहीं। इसलिए तर्क पर विजय पाने का सूत्र अगर मिल सकता है तो श्रद्धा और विश्वास के मिलन से मिल सकता है। अगर आप सामान्य बुद्धि से, सामान्य गणित की बात करें तो एक और बात समझ लीजिए। तारकासुर शब्द में कितने अक्षर हैं? तारकासुर 5 अक्षर है। अब इस तारकासुर को अगर मारना है तो किसको मिलाना पड़ेगा? श्रद्धा और विश्वास को। अगर श्रद्धा और विश्वास के शब्द जोड़े जाएं, श्रद्धा विश्वास 5.5 शब्द होते हैं। यानी कि अगर तर्क पर विजय पाना है तो श्रद्धा और विश्वास को एक करना पड़ेगा। जब आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास का मिलन होगा तभी आपके जीवन के तर्कों का अंत होगा, और जब जीवन के तर्क मिट जाएंगे तो जीवन में अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होगा, मन में शांति का भाव उत्पन्न होगा, जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप जीवन के तर्क को समाप्त करके सद्मार्ग पर चलें, शक्ति का सदुपयोग करें, सदकर्म की ओर प्रवृत्त हों, जीवन का कल्याण होगा। इतना ही आज मैं निवेदन करूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।